धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल ने धनबाद में भाजपा द्वारा प्रत्याशी बनाए गए ढुल्लू महतो के खिलाफ राष्ट्रीय नेतृत्व को लिखे पत्र में प्रत्याशी बदलने की मांग के बाद बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो ने दिया कृष्णा अग्रवाल को फोन पर धमकी। समर्थन में आए जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों बनी रहती है तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए धनबाद से चुनावी मैदान में। धनबाद में बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को घोषित किए जाने के बाद से भाजपा के अंदर और बाहर घमासान मचा हुआ है। धनबाद सीट ढुल्लू महतो के स्थान पर दूसरे प्रत्याशी की मांग लगातार उठ रही है। ताजा मामला धनबाद मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष के द्वारा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और राष्ट्रीय महामंत्री को पत्र कर माध्यम से प्रत्याशी बदलने की मांग की थी। इसकी सूचना जब बीजेपी प्रत्याशी ढुल्लू महतो को लगी तो फोन के माध्यम से मारवाड़ी सम्मेलन के अध्यक्ष कृष्णा अग्रवाल को धमकी दी गई थी। हेलो, हाँ कृष्णा भैया बोल रहे हैं। बोल रहे हैं? विधायक जी बोल रहे हैं ढुल्लू महतो। हाँ नमस्कार, बोलिए। भैया बोल रहे थे क्या ही लिखे हैं पेड में आप लोग? क्या लिखे विधायक साहब? पढ़े हुए? पढ़े भैया पढ़े हैं तो मतलब जब गोली चल रहा था उस समय कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। राम मंदिर जब हम बनवाए तब राम मंदिर में कोई उसका जवाब आप नहीं लिखे। एकदम हम दिए, हम दिए थे भैया। क्या दिए थे? हम आपके पक्ष में बयान दिए थे उस समय, राजा राम मंदिर के पक्ष में। नहीं, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? क्या बोले? एक भी नेता जब गोली चल रहा था, व्यवसाय से दुकानदार से रंगदारी मांगा जा रहा था, उस समय कोई खुल के नहीं आया। हम आए थे, अरे बाबा हम आए थे, हम धरना दिए थे, हम अनशन किए थे, हम भाजपा छोड़। धरना देने से क्या हुआ? आज प्रशासन के भ्रष्ट आदमी के खिलाफ कौन लड़ता है? हम लोग माफिया हैं, हम लोग गुंडा हैं। बोलिए, ऐसा ये सब बात ऐसा नहीं कीजिए किसी कहने पर भैया। ये सब एकदम मत कीजिए, गलत बात है ना भैया। विधायक जी आप समझ नहीं रहे मेरी बात को? आपको मालूम समझ नहीं रहे भैया? हम ही नहीं समझ रहे हैं। अरे नहीं समझ, वास्तव मेरा बात सुनिए। नहीं, मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया है, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया। उस समय चिट्ठी नहीं लिखे हैं? नहीं हम ये बोले ना, नहीं मर्डर करने वाला लोग विधायक बन गया, मर्डर करवाने वाला लोग विधायक बन गया, उस समय चिट्ठी नहीं लिखे। हम आपको ये बोल रहे हैं ना, गरीब आदमी हम लोग बन, अगर पार्टी हम लोग को इसका जिम्मेवारी दे रहा है, पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, मरते हैं मिटते हैं, विचारधारा पर हिंदू और सनातन धर्म के विचारधारा पर सबको जोड़ रहे हैं, तो उसमें आप उल्टा पुल्टा आप लोग कर रहे हैं। वाह भैया वाह, मतलब इस शराफत का काम नहीं है भैया। चलिए आपको लग रहा है ये नहीं है, लेकिन लग नहीं रहा है, गलत है। ये आपकी दृष्टि से गलत है ना? आपका दृष्टिकोण से गलत है। आप इसको किसी के सामने बैठ के सामने बात कीजिए ना, सामने बैठ के बात कीजिए, सबको बुलाइए, हम सामने बात कीजिए। कल आ जाइए, नहीं कल आ जाइए, कल हम मिलते हैं। बोलिए कहाँ आ जाए हम? बोलिए, जहाँ बोलिए हम आ जाएंगे। नहीं आप ही बुलाइए, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं हम आ जाते, हम आ जाएंगे, आप नहीं आ जाएंगे। बोलिए अब बात नहीं। आप मेरे घर में जाइए चाय पीने के, कोई इशू नहीं है, हम आपके घर आ जाएंगे। हम आपके घर आ जाएंगे। मगर सबको बुलाइए, सबको बुला के सामने बात कीजिए। अरे भैया आप मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। बोलिए। जैसे कि अभी आप बोले जब गोली चल रहा था तो कोई नहीं आया। आपको मालूम होना चाहिए कि हम भाजपा से रिजाइन किए थे। आपसे भाजपा में हम सीनियर हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी में हम बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। सुनिए भैया, सुन लीजिए, कोई हिम्मत है तो हमारा सामने डिस्कस करे। कोई शाखा नहीं लगा पाता था यहाँ पे, शाखा ढुल्लू महतो अपना गांव में लगाता था पहले। उसका गवाह है नवल जी, उसका गवाह है जितेंद्र मास्टर मंदिर का। नहीं और मेरी बात सुन लीजिए, पहले मेरी बात सुन लीजिए। जब अभी प्रिंस खान का जो आतंक था, प्रिंस खान जो लगातार मरवाड़ी लोग को टारगेट करके गोली चला रहा था, चैम्बर पे गोली चला रहा नहीं बंद करवाएं क्या? अरे नहीं, अरे फिर अब तो आप कर रहे हैं गलत बात। अब आप लग रहा है कि आप हमको डरा रहे हैं। नहीं, आप हमको धमकी दे रहे हैं, आप हमको माफिया लोग के दबाव नहीं कर रहे हैं आप। अच्छा, ये आप बोल रहे हैं ना कि माफिया लोग दबाव में कर। अच्छा ये बताइए, आपको आप अभी आप बोल रहे हैं कि धमकी दे रहे हैं, आपको हम क्या धमकी दिए हैं पहले बताइए। तो धमकी दे रहे, इसको क्या कर रहे हैं? क्या लिख रहे हैं आप? हमको बुला के बात करते हैं? अरे गजब बात कर रहे हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि आपको बुला के बात करेंगे। 3 बार विधायक बने बीजेपी के टिकट से, तो उस समय नहीं बोले। अरे गजब बात कर रहे हैं। आज बागवाड़ा में जो स्थिति है विधायक जी, आप पर जो मामला है आज भी अखबार में आया है। कौन मामला? अखबार में आने से अखबार वाला बात मत कीजिए, सामने बात कीजिए। एक भी मामला सत्य हो गया तो राजनीतिक छोड़ देंगे हम, राजनीतिक छोड़ देंगे। बोलिए उसको, किसी को जो बोलता है सो बुलाइए सबको हमारे सामने। सारा भी 15 को मामला कर दिया है हेमंत सोरेन के कोयला चोरी, लोहा चोरी करवा रहा है पूरा। कौन बोल रहा है?
उस पर नहीं बोल रहे को दिन, पूरा लूट मचवा दिया, 100 मर्डर करवा दिया, एक दिन कोई आवाज नहीं उठाया। नहीं, सारी बात सही है, आपकी सारी बात सही है। गलत बात है भैया, ये सब बात गलत है, ये बात गलत है भैया। चलिए नहीं, आपको पार्टी सुनिए, आपको पार्टी टिकट दे दी है, आपको शुभकामना है। आप विरोध, आप कांग्रेस के हैं, आप कांग्रेस के हैं। अरे तो हमको भाजपा में कौन पूछ रहा है, ये बताइए। नहीं, भाजपा हम लोग क्या वैल्यू है? भाजपा में नहीं पूछेगा तो मतलब हमको मर्डर बना दीजिएगा, हम लोग क्रिमिनल बना दीजिएगा। अरे तो आपके खिलाफ जो मामला, अगर हम गलत खिलाफ, उसमें चार चीजें की गलत लिख दी है मामला। नहीं, हम खिलाफ क्या नहीं बोलना चाहिए, मर्डर करके जेल में है। अरे सबके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, विधायक बन गया। हम सबके खिलाफ बोलते हैं, बराबर बोलते हैं। आपको गलत बात है, गलत बात है, आप लोग माफिया हैं आप लोग। अरे आपके नहीं माफिया है ना, इसीलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। ढुल्लू मातो के द्वारा धमकी दिए जाने के बाद कृष्णा अग्रवाल के समर्थन में जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय धनबाद पहुंचे और बाघमारा विधायक के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सरयू राय ने कहा कि इस धमकी भरा ऑडियो पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेने की जरूरत है और इसके साथ ही कहा कि अगर यहां की जनता की मांग होगी तो धनबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ूंगा। इसके साथ ही बाघमारा विधायक के 49 आपराधिक मामले दर्ज हैं और एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी चल रहा है। वहीं जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने कहा कि बाघमारा विधायक ढुल्लू मातो का आचरण है भय फैलाने वाला। अगर इस तरह का काम करते रहेंगे तो जिस तरह गैंगस्टर प्रिंस खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए लड़ा हुआ, उसी तरह ढुल्लू मातो के खिलाफ भी लड़ूंगा। इसके साथ ही बाघमारा में बीसीसीएल एरिया 1 से लेकर 5 तक एक विशेष समूह के द्वारा 1200 रुपए टन दिए बगैर कोयला नहीं उठाने दिया जाता। अब इस आतंक को दूर करने का प्रयास करूंगा। वहीं ईडी से आवेदन देकर मांग करूंगा कि बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और इस मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा चुनाव में इस्तेमाल ना हो पाए, इस पर विशेष नजर रखा जाए। वहीं सरयू राय ने कहा कि मैं चुनाव लड़ने के लिए उतावला नहीं हूं, पर अगर इस प्रकार की परिस्थितियां बनी रही तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए चुनावी मैदान उतरूंगा। पृष्ठभूमि इसकी यही है कि भारतीय जनता पार्टी के जो 9 घोषित प्रत्याशी हैं, उनका एक ऑडियो मुझे कल मिला कृष्णा अग्रवाल से बात करते हुए। फिर प्रेस से भी खबर मिली कि मेरे बारे में उन्होंने कहा है कि सारा काम कृष्णा अग्रवाल मेरे कहने पर कर रहे हैं। तो मुझे उचित लगा कि मैं धनबाद आकर कृष्णा जी को यह आश्वस्त करूं कि कोई आपको भयभीत करना चाहता है तो मैं आपके साथ खड़ा हूं। पहले भी प्रिंस खान के मामले में मैं ही एक व्यक्ति था जो न केवल इनके अनशन में आया, अनशन तोड़वाया, बल्कि मेरे प्रयास से ईडी और सीबीआई आज सारे मामलों की जांच कर रही है। तो इस मामले में किसी ने मुझे निमंत्रण दिया, उस निमंत्रण को पूरा करने के लिए मैं धनबाद आ गया। ये बात। अभी जो टिकट मिला भाजपा प्रत्याशी के, अभी भारतीय जनता पार्टी में काफी दिन रहे, आपको क्या लगता है जो टिकट का वितरण हुआ धनबाद से कितना उचित है, क्योंकि आप तो उस पर पार्टी में अगर ये किसी पार्टी के निर्णय पर जिसमें मैं नहीं हूँ कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। ये तो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, संघ परिवार के लोग हैं, उनको ये बात कहनी चाहिए और पूछनी चाहिए। इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जिसको उन्होंने दिया, अब उन्होंने टिकट दिया, उसके बाद जो उनका आचरण है हम सभी उस पर टिप्पणी कर रहे हैं और उनका यह आचरण भय आतंक फैलाने वाला है और इस तरह से भय आतंक फैलाने का काम वो करते रहेंगे तो जिस तरह से प्रिंस खान के खिलाफ मैंने स्टैंड दिया, ईडी सीबीआई से कारण लगी, उसी तरह से ऐसे लोगों के, ऐसे समूहों के जो कारनामे बाघमारा में बीसीसीएल के एरिया 1 से 5 तक है, जहां बिना 1200 रुपया पर टन दिए हुए बीसीसीएल की डीओ लेने वाला कोई भी आदमी कोयला नहीं उठा सकता है, तो मैं इस आतंक को भी दूर करने के लिए मैं आगे प्रयास करूंगा। और मैं ईडी से भी, चुनाव आयोग से भी कहूंगा कि ये बाघमारा इलाके में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना आपका काम है। इस चुनाव में वैसे मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा खर्च न हो, वह देखना भी आपका काम है। इस चुनाव में मेरी एक महत्वपूर्ण भूमिका होगी, चुनाव के बाद भी होगी। जो मुझे निमंत्रण देगा, मैं निमंत्रण पूरा कराने के लिए किसी हद तक जाऊंगा
ये बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। सर, लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म है। क्या इसके बाद लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनाव लड़ सकते हैं? इस बात पर कितनी सच्चाई है? निर्दलीय प्रत्याशी का एक हम लोगों का दल बना है, अब संरक्षक मैं उस दल का हूँ, लड़ना होगा हम उस दल से लड़ेंगे, मगर मैं बड़ी उतावला नहीं हूँ कि यहाँ से मैं चुनाव लड़ जाऊँ। नहीं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दरवाजे पर नाक रगड़ते रहता है कि भाई अखबार में आ रहा है कि आप धनबाद से मुझे प्रत्याशी बना रहे हैं। मैंने किसी से बात नहीं की, किसी ने मुझसे बात नहीं किया। सीधे बात उठी कि नीतीश कुमार जी मेरे परम मित्र हैं, वो भारतीय जनता पार्टी से एक टिकट मांगेंगे और वो मुझे दिलवा देंगे धनबाद का। तब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर खंडन किया कि जमशेदपुर पूर्वी की जनता ने मेरे ऊपर जो उपकार किया है मैं उसका ऋण चुका रहा हूँ, ऋण चुकाना बाकी है। इसलिए मेरे मन में कोई उतावलापन नहीं है, मगर यदि धनबाद की परिस्थिति ऐसी ही बनी रहे, इसी तरह के लोग सामने आते रहे और कोई बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार नहीं होगा, तो मैं बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए तैयार हूँ। यही मैं आज आपके बीच में कह सकता हूँ। चुनाव लड़ने की बात तब आएगी जब नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा। मतलब लड़ेंगे आप चुनाव? अब मैंने जो उसमें से कहा, आप उसका निष्कर्ष निकालिए। निष्कर्ष यही है कि बिल्ली के गले में घंटी आप बांधेंगे? तो मैं तो आज भी बांध ही रहा हूँ। बिल्ली के गले में घंटी बांधने के लिए मैं आप लोगों के मैदान में उतरकर भी बांधने के लिए मैं तैयार हूँ, मगर चुनाव लड़ना ही मेरे प्राथमिकताओं में शामिल नहीं है। विधानसभा लोकसभा का सदस्य नहीं रहते हुए भी मैं दामोदर को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए 2004 से प्रयास कर रहा हूँ। इस प्रयास का परिणाम हुआ है और दामोदर आज साफ हैं। तो दामोदर पुकारते हैं तो जैसे किसी को 2014 में माँ गंगा ने पुकारा था, वैसे ही अगर विष्णु स्वरूपा परम पिता तुल्य दामोदर मुझे पुकारते हैं तो मुझे यहाँ आने में कोई एतराज नहीं है। उनके आदेश का पालन मैं जरूर करूँगा। प्रिंस खान से और से तुलना कर रहे हैं जो फोन के मामले पर, क्या प्रिंस खान से तुलना किया जा रहा है क्या? जो प्रदेश से भी है, जो वातावरण बना है उसको हम लोग प्रतीकों के माध्यम से समझ रहे हैं। जो चीजें बाघमारा में हो रही हैं, कोयला खदानों के मामले में, उसको भी प्रतीक रूप में समझ लिए। दुबई से बैठ के प्रिंस खान जो कर रहे हैं वह प्रतीक के रूप में है। दोनों में व्यक्तिगत कोई तुलना नहीं है, ना मैं किसी का व्यक्तिगत नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि जब चुनाव आचार संहिता घोषित हो गई है तो बातचीत करने में हम सीमा मर्यादा का पालन नहीं करेंगे तो उससे अपना भी नुकसान होगा। झारखंड में ऐसे और भी कितने सभी पार्टियों में मिलाकर कैसे इतने कौन सा प्रत्याशी होंगे जो इस तरह के आपराधिक घटनाओं वाले शामिल होंगे? और भी कोई प्रत्याशी है? पूरी सूची नहीं है। देखिए, केस मुकदमा तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन मुकदमा यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जो धनबाद के प्रभारी हैं सरकार में, मेरे ऊपर उन्होंने किया है। 6 मुकदमे मेरे ऊपर हैं। तो मुकदमा हो जाना ही केवल अपराधी होने का प्रमाण नहीं होता है। 46 मुकदमे भी भाजपा के प्रत्याशी पर है, जिस तरह से सूचना है। किसी ने मुझे 49 कहा, और उसमें आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है जो हाई कोर्ट में है, जिसके दस्तावेज हैं। तो दस्तावेज जनता के बीच में जाएगी तो जनता इसका फैसला करेगी। और भी ऐसे प्रत्याशी हैं क्या झारखंड में? अन्य पार्टी में ऐसी कोई अब मैंने नजर नहीं डाला है, सबके बारे सूचना नहीं है। ये सूचना भी मैं धनबाद आया तो मुझे मिली। अब तो प्रभु जी प्योर फूड आ गया है धनबाद में। मिठाई, नमकीन, चाट, साउथ इंडियन, चाइनीज से लेकर सात्विक भोजन तक सब मिलेगा। प्रभु जी प्योर फूड, चलो कुछ प्योर खाते हैं। प्रभु जी प्योर फूड अब आ गया है मेमको